हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर क्लासेज। आज है 22 जनवरी 2023 और 22 जनवरी 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन करूँगा, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटर सिस्टम भारोस विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास, IIT मद्रास। और मद्रास कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। चेन्नई किसकी राजधानी है? तो तमिलनाडु की। चलिए हम कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नासा और IIT मद्रास की शोधकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT दिल्ली में आई इनेक्टिव का उद्घाटन किया है। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास ने नीलेकड़ी केंद्र लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और नई दिल्ली भारत की राजधानी है और नई दिल्ली में ही राष्ट्रपति भवन स्थित है जो रायसीना पहाड़ी पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हाशमी अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। और ये हैं हाशमी जी। चलिए हम जान लेते हैं कि हाशमी जी कहाँ के हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के हैं। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, कौन कौन सी है? तो प्रिटोरिया कार्यपालिका के लिए जानी जाती है और ब्लोमफाटेन यह न्यायिक राजधानी मानी जाती है और केपटाउन विधायी राजधानी मानी जाती है। और अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो 12 देशों को कवर करता है। और यही है 12 देश मिलके यहीं कवर करता है। और आपको बता दें कि विक्टोरिया झील यहीं पाई जाती है और विक्टोरिया झील से निकलने वाली नदी नील नदी कहलाती है और वह भूमध्य सागर में जाके गिरती है। अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजरती है, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण शर्मा। और हम जान लेते हैं कुछ फैक्ट भी। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह बने हैं और BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि चकमोला बनी हैं। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं और भारत पे ने CEO के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। हम यह सब क्वेश्चन इसलिए रिपीट करते हैं कि ताकि आप लोगों को हमेशा देखते ही समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नल नीलमणि फुकन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो यह एक कवि हैं और इनको बता दें कि ये हैं नीलमणि फुकन। ये इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 89 वर्ष के थे और ये एक असमीय लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाल ही में ब्रांड साक्षरता संरक्षकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जेनसेन हुआंग। इनका जन्म ताइवान में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़।
चलिए कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 का पुरस्कार मिला है और छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारियों के विस्तार को लागू किया है। CFR अधिकारियों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ के CM हैं भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000 को हुआ है। लोकसभा यहाँ 11 सीटें हैं और राज्यसभा 5 सीटें हैं। और यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है महानदी, जो चिल्का झील इसी नदी पे स्थित है। और आपको बता दें कि यहाँ की प्रमुख मंदिर है लिंगराज मंदिर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, राजा रानी मंदिर है और कोणार्क मंदिर। यहाँ सबसे प्रमुख महानदी जो आपको बताए हैं महानदी है। और यहाँ महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है, उसका नाम बदलकर अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है और इसको 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस भी मनाते हैं। यहाँ कुल 30 जिले हैं। तो चलिए, ये है इंडिया का मैप और छत्तीसगढ़ कहाँ है। ये है छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। चलिए हम केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है और केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल का मंडल का कुलपति नियुक्त किया है और केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्च में रिस्पॉन्स टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। केरल सरकार स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की पूर्ति प्राप्त की है। ये है केरल। और हम जान लेते हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को। यहाँ कुल जिले हैं 14 और केरल में ही पेरियार केरल की सबसे बड़ी नदी है। केरल में कुल 44 नदियाँ हैं। इस नदी की लंबाई 244 किलोमीटर है। कुछ प्रमुख झील भी देख लेते हैं। अष्टमुखी झील, वेम्बनाड झील, पेरियार झील, वेल्लपानी झील और पेराम्बूर झील। केरल की प्रमुख बांध भी देख लेते हैं। इडुक्की बांध पेरियार नदी पे है, मुलना पेरियार बांध पेरियार नदी पे है और चिमनी बांध चिमनी नदी पर है। और केरल का उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित न्यायालय है। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। केरल में हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनवाया जा रहा है। केरल की टेक्नो सिटी मंगलपुरम में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का इस पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैंडुक रुइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसके पहले कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। अभी कासुथन मंगड ने ओडक्कुझल पुरस्कार जीता है। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज आडवाणी को प्रदान किया गया है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है और गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका।
और बांग्लादेश भारत का सबसे लंबा सीमा बनाने वाला देश है। 4,096 किलोमीटर। और ये है बांग्लादेश, यही है पूरा यहाँ का एरिया। और हम यहाँ से कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। और बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। और वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। और वसीफा नाजरीन के केटू फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की है। चलिए यहीं पे हम क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।